my name is Sanjeev Kumar Upadhyay and welcome to all my new video expected JEE Mains 2024 question. ठीक है, two particle each of charge q and mass m1 and m2 are released from rest from a point A and B r distance apart. Calculate the final speed of each particle in neglect gravitation. ठीक है, देखिए सिंपली क्या है, दो पॉइंट है A और B. ठीक है, ये r डिस्टेंस अपार्ट है. ठीक है, और इस पे चार्ज q है, इस पे भी चार्ज q रखा हुआ है. मास डिफरेंट है, m2 है, m1 है. ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा. रिपल्सन होते होते जब ये बहुत दूर हो जाएंगे मतलब इनफाइनाइट सेपरेशन हो जाएगा इनके बीच का. इनफाइनाइट सेपरेशन हो जाएगा. ठीक है, ये v2 से v1 से चलने लगेगा, ये v2 से चलने लगेगा. ठीक है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है. आप एनर्जी कंजर्व करवा दो. एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल. K काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल. पहले वाले में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि दोनों रेस्ट पे हैं. साफ लिखा हुआ है, ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है. ठीक है, दोनों रेस्ट पे हैं, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी. पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच कितनी होगी इनिशियली, kq²/r. अब यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी क्योंकि इनफाइनाइट सेपरेशन हो गया. तो हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी. ठीक है, यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई, kq²/r इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस m2 v2 स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन मिल गई. अब हम दूसरी इक्वेशन सोचते हैं. दूसरी इक्वेशन कैसे सोचेंगे? क्या हम टॉर्क यहाँ पे नेट टॉर्क जीरो कर सकते हैं? नहीं जीरो कर सकते. ठीक है, नेट टॉर्क नहीं जीरो कर सकते हैं. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, F एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यहाँ पे. हमारे सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं. क्या हमने कोई बाहरी फोर्स लगाया है? नहीं. तो कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया तो F एक्सटर्नल जीरो हो गया. ठीक है, F एक्सटर्नल जीरो हो गया. F एक्सटर्नल जीरो होने का मतलब मोमेंटम कंजर्व करवा दो. मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना है? जीरो है, दोनों रेस्ट पे हैं, जीरो हो गया. फाइनल मोमेंटम ये किधर चल रहा है? ये वाला जो चीज है ये माइनस आई कैप में चल रहा है. ठीक है, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, मोमेंटम इनिशियल ये वेक्टर क्वांटिटी है इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल. ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी जिसमें देखो आप लोग वेक्टर क्वांटिटी का मतलब समझते होंगे कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. नहीं, ऐसा नहीं होता है. जो वेक्टर क्वांटिटी हमारी होती है उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होना कंपलसरी है, लेकिन एक चीज और होनी चाहिए. मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, ये कंपलसरी नहीं है. सॉरी, ये कंपलसरी नहीं है. उसके अंदर एक ऐसी चीज छुपी होती है जिस पे आप ध्यान नहीं देते हो. दिस क्वांटिटी फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. मतलब ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करनी चाहिए. ठीक है, अब देखिए F एक्स मोमेंटम इनिशियल जीरो हो गया. फाइनल मोमेंटम m1 v1 माइनस आई कैप में जा रही है. माइनस आई कैप में, ये माइनस आई कैप. आप इसको माइनस आई ले सकते हो, इसको माइनस, इसको प्लस आई ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, ये हो गया m2 v2. ये किधर जा रहा है? प्लस आई कैप में. और ये इधर क्यों जा रहा है इसका मतलब भी समझा देता हूं. रिपल्सन हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा इधर ही भागेंगे, दूर दूर भागेंगे, कभी पास नहीं आएंगे. तो यहां से क्या मिल गया हमें, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2. ये मिला हमें सेकंड इक्वेशन. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करते हैं? पुट इन इक्वेशन 1. पुट इन इक्वेशन 1. अब देखो इक्वेशन 1 में पुट करने के लिए हमें क्या चाहिए, m1 v1 चाहिए. यहाँ पे m1 v1 स्क्वायर है. तो एक चीज आप कर सकते हो, इसमें m1 से डिवाइड कर दो, m1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें m2 से डिवाइड कर दो, m2 से मल्टीप्लाई कर दो. तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, kq²/r ये आ जाएगा m1 v1 स्क्वायर इनटू में m1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू m1. m1 से डिवाइड किया, m1 से मल्टीप्लाई किया, बाद में m1 कट जाएगा तो भी यही आ जाएगा. ठीक है, यहां क्या करो, m2 v2 का स्क्वायर इनटू m2 डिवाइडेड बाय 2 इनटू m2. ठीक है, मान लिए इसको. अब देखिए क्या करते हैं. अब हम सिंपली क्या करते हैं, अब हम लिख सकते हैं kq²/r इज इक्वल टू या मेरा m1 v1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1 या मेरा m2
v2 का स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m2। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये क्या है हमारा, ये हमारा हो गया p स्क्वायर। इसको अगर आप p बोल दो क्योंकि ये मोमेंटम है हमारा, ठीक है, p बोल दो तो ये क्या आ जाएगा kq स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2 इंटू 2m1, ठीक है, प्लस p स्क्वायर बाई 2m2। ठीक है, ये आ गया हमारा। यहां से अगर हम p स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहां क्या बन जाएगा, p स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो यहां बन जाएगा 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा, ये पूरा बन गया। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, इस चीज को आप देख लीजिएगा। हमने यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगाई, पहला इक्वेशन बनाया, अब मैं इसको फिर इसको मैं इधर सॉल्व करता हूं। तो देखिए ये हमारा आ गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, kq स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2, इसको लिख सकते हैं हम m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिड्यूस मास, दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास। आपने पढ़ा होगा ये रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप इसको अब क्या मान लेते हो, म्यू मान लेते हैं, अपने थोड़े से हेल्प के लिए म्यू मान लेते हैं। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, kq स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2 म्यू, और यहां से हमारी म्यू की वैल्यू क्या निकलेगी, म्यू हमारा आ जाएगा m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, इस ये आपने पढ़ा होगा, किसमें, कोलिजन में पढ़ा होगा। हाँ, कोलिजन में ही अप्रॉक्स पढ़ाया जाता है, मोमेंटम में। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, 2 म्यू kq स्क्वायर बाई r का अंडर रूट p के बराबर आ गया। और p ही हमारा क्या है, एक बार इसको m1 v1 रख लो, m1 v1 रखोगे जब तो क्या आ जाएगा, v1 आ जाएगा यहाँ से कितना, m1 को नीचे भेज दोगे तो ये m1 नीचे जाएगा तो रूट के बाहर रहेगा, अंदर जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बाहर ही रहने देना, 1 बाई m1 अंडर रूट में 2 म्यू kq स्क्वायर बाई r, ये आ गया v1, ये 2 है। अगर आप v2 की बात करो तो बस यहाँ पे 1 बाई m2 आ जाएगा अंडर रूट में 2 म्यू kq स्क्वायर बाई r, ये आपका v2 आ गया। दिस इज योर आंसर। ये दोनों पार्ट आपके आंसर हैं। फाइनल वेलोसिटीज ये हैं इसकी। ठीक है, आप अप्रोक्सीमेट आप समझ गए होंगे सारी चीजें, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, मैंने तो मिटा दी चीजें। पहले आप क्या करना, पहले आपने ये बनाया जो क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा था, फिर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सोचना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे। जब इन दोनों के बीच का इनफाइनाइट सेपरेशन हो जाएगा तो दोनों अपनी अलग अलग वेलोसिटी से चलने लगेंगे, एक इधर चलेगा एक इधर चलेगा। क्यों चलेगा, पास तो ये चल नहीं सकते क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन आएगा तो ये दूर ही भागेंगे हमेशा। ठीक है, फिर आप क्या करना है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, नो फ्रिक्शन, एनर्जी कंजर्व करवा देना। इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों रेस्ट पे हैं, दोनों नहीं चलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच की है क्योंकि r डिस्टेंस पे रखे हुए, kq स्क्वायर बाई r, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल लिख लिया आपने, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि ये इनफाइनाइट पे चलने लगे, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आपने क्या करा, इतनी हमने पूरी इक्वेशन बना ली। ठीक है, हमने पूरी इक्वेशन बनाने के बाद फिर हमने क्या देखा कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 है सिस्टम पे। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हमने मोमेंटम कंजर्व करवाया, ये माइनस आई में चल रहा है, ये प्लस आई में चल रहा है। फिर हमने मोमेंटम निकाला m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ये p के इक्वल रखा हमने। फिर हमने क्या करा, इस इक्वेशन में m1 v1 बनाने की कोशिश की, m1 v1 का होल स्क्वायर बनाया डिवाइड और मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये इक्वेशन आई। फिर इसमें हमने मोमेंट इसको p रखा, कॉमन लिया, रिड्यूस मास आ गया, रिड्यूस मास को हमने म्यू मान लिया। फिर अपने सिंपलीफिकेशन के लिए फिर यहाँ म्यू मानते ही इसको फिर हमने अंदर भेजा, अंदर भेजते ही ये पूरा क्या हो गया, हमारा पूरा सॉल्व हो गया। अब p हमारा क्या था, m1 v1 भी था, m2 v2 भी था। एक बार हमने m1 v1 रखा, एक बार हमने m2 v2 रखा, एक बार हमने
m2 v2 रखा, उसके बाद अलग अलग सॉल्व किया, हमारे v2 आ गया, v1 आ गया, ये फाइनल वेलोसिटीज हैं, ठीक है, दिस इज द फाइनल वेलोसिटीज, फाइनल वेलोसिटीज, ठीक है, फाइनल वेलोसिटीज आ गई, आपने इसको आराम से सॉल्व किया, एक्सपेक्टेड है ये 100% क्वेश्चन आएगा जेईई 2024 में, एक्सपेक्टेड है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग